Forget everything you think you know. Whatever lessons you learned in school, whatever your parents taught you, none of that mattered. You're not kids anymore. When you can do the things that I can, but you don't, and then the bad things happen. एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स नई घोषित छठी एवेंजर्स फिल्म मार्वल फेज 6 और मल्टीवर्स सागा को करीब लाएगी। केविन फीगे ने एवेंजर्स द कान राजवंश के साथ सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2022 में फिल्म की घोषणा की। दोनों फिल्में 2025 में सिनेमाघरों में हिट होने के लिए तैयार हैं, जबकि हम अभी भी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स रिलीज होने से दूर हैं। हम जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर इवेंट होगा, इतना अधिक कि मार्क रफालो ने भी चिढ़ाया कि फिल्म एक धमाके के साथ बाहर जाएगी। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स एक 12 अंक वाली घटना थी जिसे पहली बार 1984 में शुरू किया गया था और 2015 में फिर से काम किया गया था। कहानी सबसे शक्तिशाली मार्वल सुपरहीरो को एक महाकाव्य लड़ाई में सबसे शक्तिशाली खलनायक के खिलाफ सामना करती है जो एक ग्रह पर होती है जिसे कहा जाता है बैटलवर्ल्ड। हालांकि हम नहीं जानते कि कॉमिक बुक आर्क पर कितना आधारित होगा, फिर भी हम एक विस्फोटक फिल्म की उम्मीद कर सकते हैं। जब हम फेज 1, फेज 2 और फेज 3 कर रहे थे, तब अधिक वर्षों में कम प्रोजेक्ट थे। फीगे ने पहले एवेंजर्स एंड गेम्स और अगली एवेंजर्स फिल्म के बीच 6 साल के अंतर के बारे में बताया। वे छोटी परियोजनाएं और व्यक्तिगत चरित्र कहानियां थीं, और उस समय यह उचित लगा कि हर 2 या 3 साल के बाद एक चरण के लिए हम एक एवेंजर्स फिल्म करेंगे। मार्वल बॉस ने यह भी सुझाव दिया कि डिज्नी प्लस पर एमसीयू शो सहित मार्वल का बड़ा आउटपुट हर साल एक नई एवेंजर्स फिल्म की आवश्यकता को कम करता है, जो समझ में आता है कि एवेंजर्स के सदस्य हॉकाई और वांडा, साथ ही एवेंजर्स आस लोकी को अपना एकल शो दिया गया। प्रत्येक डिज्नी प्लस शो ने विद्या और सिद्धांत स्थापित किया है जो एमसीयू का एक आधिकारिक हिस्सा बन जाता है और बड़ी फिल्म परियोजनाओं में अपना रास्ता बनाता है। जबकि शांग ची के डेस्टिन डैनियल क्रेटन एवेंजर्स द कांग डायनेस्टी का निर्देशन कर रहे हैं, यह बताया गया है कि मार्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए एक अलग निर्देशक की तलाश कर रहा है। यह कदम मार्वल ब्रह्मांड के लिए एक बदलाव का प्रतीक है। पहली 2 एवेंजर्स फिल्में दोनों जॉस वेडन द्वारा निर्देशित थीं, जबकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम को रूसो भाइयों द्वारा अभिनीत किया गया था। रूसोस की बात करें तो उन्होंने लंबे समय से कहा है कि वे सीक्रेट वॉर्स को पर्दे पर लाना चाहते हैं। हालांकि एमटीवी के साथ एक साक्षात्कार में भाइयों ने पुष्टि की कि उन्होंने अभी तक मार्वल के साथ इस परियोजना को लेने के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। जो रूसो ने कहा, हमने उन लोगों के साथ किसी भी चीज के बारे में बातचीत नहीं की है, क्योंकि हम अपने शेड्यूल में काफी व्यस्त हैं। नेटफ्लिक्स के लिए युगल वर्तमान में द ग्रे मैन ब्रह्मांड का विस्तार कर रहे हैं, जो संभवतः उनका अधिकांश समय लेगा। एवेंजर्स के साथ सीक्रेट वॉर्स बहुत दूर हैं। कलाकारों में किससे उम्मीद की जाए, इस पर कोई शब्द नहीं है। हालांकि 2015 के सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स, जो फिल्म विशेष रूप से थोर, माइल्स मोरालेस और पीटर पार्कर, वुल्वरिन, कैप्टन अमेरिका, शी हल्क, फैंटास्टिक फोर और बहुत कुछ पर आधारित है। द बियॉन्डर, द लिजर्ड, मैग्नेटो, डॉक्टर डूम, गॉड एम्परर डूम के रूप में अपने सबसे शक्तिशाली रूप में, मोलेक्यूल मैन और कांग द कॉन्करर भी सीक्रेट वॉर्स की कहानी में बड़े समय के खलनायक थे। कांग राजवंश में जॉनथन मेजर्स कांग मुख्य विरोधी होगा, हमें तत्काल अगली कड़ी में उनसे उम्मीद करनी चाहिए। डॉक्टर डूम, द बियॉन्डर और मोलेक्यूल मैन विनाश की तलाश में मुख्य 3 के रूप में काम करते हैं, लेकिन यह संभव है कि कंग को अंतिम पर्यवेक्षक के रूप में पेश करने के लिए कहानी बदल जाएगी जो नायकों को एक शाश्वत लड़ाई की निंदा करता है। यह भी संभव है क्योंकि मल्टीवर्स के भीतर अब सभी वास्तविकताएं संभव हैं। हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर की आयरन मैन के रूप में और क्रिस इवांस की कैप्टन अमेरिका के रूप में वापसी देख सकते हैं। हालांकि किसी भी अभिनेता का वापस आना काफी खिंचाव जैसा लगता है। हालांकि हम शायद यह मान सकते हैं कि चरण 4 से 6 में एकल परियोजनाओं वाले सुपरहीरो जैसे शांग ची, डॉक्टर स्ट्रेंज, थोर, मून नाइट, सुश्री मार्वल,
और फैंटास्टिक फोर पृथ्वी को बचाने और बचाने टॉय निर्माता मेटल के बीच सहयोग के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका इरादा यह था कि वे एक विशाल क्रॉसओवर के साथ खिलौनों की एक लाइन लॉन्च करेंगे। कॉमिक्स में घटना, इसलिए पहले गुप्त युद्धों को मार्वल यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली नायकों और खलनायकों के बीच अंतिम तस्लीम के रूप में बिल की गई 12 अंक श्रृंखला के साथ पहली आधिकारिक मार्वल क्रॉसओवर घटना माना जाता है। कहानी द बियॉन्डर नामक एक खलनायक को हमारे नायकों को बैटलवुल्फ के नाम से जाने जाने वाले ग्रह पर भेजती है, जिसमें वे फंस गए हैं और अन्य खलनायकों के साथ प्रतीत होता है शाश्वत लड़ाई में बंद हैं। कई नायकों की कहानी में काफी बदलाव किया गया है, जिसमें स्पाइडरमैन भी शामिल है, जो अपनी प्रसिद्ध ऑल ब्लैक पोशाक प्राप्त करता है, जो एक जीवित विदेशी सहजीवन बन जाता है, जो खुद को एडी ब्रॉयर से जोड़ने और वेनम बनने से पहले पीटर के दिमाग पर कब्जा करने का प्रयास करता है। जबकि मूल गुप्त युद्धों को बहुत पसंद किया जाता है, एमसीयू 2015 की कॉमिक बुक रन के समान प्रतीत होता है, जिसमें प्राइम मार्वल यूनिवर्स पृथ्वी 616 का विनाश देखा गया था, जैसा कि हम जानते हैं। अनिवार्य रूप से द बियॉन्डर्स उनमें से कई हैं, घुसपैठ के माध्यम से मल्टीवर्स को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तब होता है जब ब्रह्मांड टकराते हैं और अस्थिर हो जाते हैं। बियॉन्डर्स यह सब मोलेक्यूल मैन का उपयोग करके कर रहे हैं, एकमात्र व्यक्ति जो मूल रूप से हर दुनिया में एक ही संदर्भ और पहचान में मौजूद है। वह अनिवार्य रूप से एक फेलसेफ है जिसकी शक्तियों को उस ब्रह्मांड को नष्ट करते हुए बियॉन्डर्स द्वारा सक्रिय किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स को नाकाम कर दिया है। हालांकि एक नरिशंस खलनायक होने के नाते डूम फिर विभिन्न ब्रह्मांडों के तत्वों का उपयोग करके बैटलवर्ल्ड का पुनर्निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में कई नायकों को काफी हद तक बदल दिया गया था। हालांकि एवेंजर्स अंततः शीर्ष पर आ गए और डूम को हरा दिया, जिसे गॉड एम्परर डूम के नाम से जाना जाता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि इस कहानी की नींव रखी जा रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ अर्थ 838 एक आक्रमण का कारण बनता है, उसके ब्रह्मांड और दूसरे को नष्ट कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज सीक्वल और स्पाइडरमैन नो वे होम की बदौलत मल्टीवर्स खुद अब अच्छी तरह से स्थापित हो गया है, जिसमें कई पीटर पार्कर्स थे। एवेंजर्स के बारे में अब तक हम यही सब कुछ जानते हैं। गुप्त युद्ध एमसीयू पर और अधिक के लिए आने वाली सभी मार्वल फिल्मों और जल्द ही आने वाले शो के हमारे पूर्ण ब्रेकडाउन को देखना सुनिश्चित करें। They happen because of you. They say the time of heroes is over. That if you're different, you're dangerous.